नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बुधवार व्रत की कथा। बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और व्रत कथा। यह व्रत बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश बुद्ध देव को समर्पित होता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, तर्क और सौम्यता के कारक माने जाते हैं। बुधवार व्रत की विधि। व्रत हर बुधवार को रखा जाता है। उदय काल सुबह से प्रारंभ करें और शाम को पूजा करें। व्रत की विधि। प्रातः स्नान करें, हरे वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें और एक लकड़ी के पाटे पर हरा कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश जी या बुद्ध देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री। हरे फूल, दुर्वा, हरी मूंग दाल, गुड़, तुलसी, धूप, दीपक, कपूर, रोली, चावल, हरे वस्त्र। पूजन प्रक्रिया। दीपक जलाएं, गणेश जी को रोली, चावल, दुर्वा और हरे फूल अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप गुड़ और मूंग की दाल अर्पित करें। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार व्रत का पाठ करें। अंत में आरती करें, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली। व्रत के उपरांत दिन भर फलाहार करें या केवल एक बार भोजन करें। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं, प्रसाद बांटें और खुद ग्रहण करें। बुधवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन नमक और तामसिक भोजन ना करें। झूठ, कटुवाणी और अपशब्द से बचें। बुद्धवाणी का कारक है। जप और ध्यान करें, विशेषकर ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। मानसिक बुद्धि और विनम्रता बनाए रखें। हरे वस्त्र पहनना, हरे फल या मूंग दाल का उपयोग करें। छोटे बच्चों को गुड़ और मूंग का प्रसाद अवश्य दें। कथा भगवान बुद्ध देव को समर्पित है, जो बुद्धि, व्यापार, तर्क शक्ति, संवाद और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। बुधवार व्रत विशेष रूप से व्यापार में सफलता, वाणी में मधुरता और बुद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। बुधवार व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में धनराज नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत धर्मपरायण, ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके व्यापार की तरक्की देखकर नगर के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन धनराज ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने बेटे विजय को व्यापार की जिम्मेदारी सौंपे। विजय को उसने शिक्षा दीक्षा दी, किंतु विजय थोड़ा अज्ञानी और उतावला था। धनराज ने उसे पहली बार व्यापार के लिए बाहर भेजने का निश्चय किया। विजय को बहुत उत्सुक था, लेकिन पिता ने उसे चलते समय सावधान किया, बेटा किसी भी दिन यात्रा करना, लेकिन बुधवार के दिन व्यापारिक सौदे या यात्रा मत करना। वह दिन बुद्ध देव का होता है और वह इस दिन यात्रा और व्यापारियों के सौदे के लिए निषेध होता है। विजय ने सिर झुकाकर हाँ तो कर दी, लेकिन जैसे ही पिता की नजर हटी, उसने सोचा यह तो सिर्फ अंधविश्वास है। अगर मैं आज बुधवार को निकल गया तो सौदा पहले हो जाएगा और लाभ भी मिलेगा। मैं क्यों अवसर गवाऊं। वह बुधवार के दिन ही यात्रा पर निकल गया और एक अन्य नगर में जाकर व्यापारिक माल बेच दिया। वहां उसे बहुत अच्छा मुनाफा मिला। विजय बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा, पिताजी व्यर्थ डरते हैं। देखो, मैं बुधवार को ही गया और मुझे लाभ हुआ। जब वह वापसी की तैयारी कर रहा था, तभी नगर के राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने विजय को पकड़ लिया और कहा, राजा के घोड़े जैसा घोड़ा तुमने कहां से चुराया। विजय चौंक गया। उसने कहा, यह मेरा घोड़ा है, मैं व्यापारी हूँ, चोर नहीं। पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। घोड़ा भी सच में राजा के घोड़े जैसा दिखता था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कई दिन बीत गए। विजय को अब पिता की याद आई। बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। यह सब उसी का फल है। अब वह सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा, हे बुद्धदेव, मैंने अज्ञानता में आपकी अवज्ञा की, मुझे क्षमा करें और संकट से बाहर निकालें। अगली रात राजा को स्वप्न आया। सपने में बुद्धदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, विजय
युवक को तुमने बंदी बनाया है, वह निर्दोष है, उसे शीघ्र मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा। राजा ने नींद से उठते ही तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, विजय को रिहा किया। राजा स्वयं विजय के पास आया, क्षमा मांगी और उसे वस्त्र, धन और सम्मान देकर विदा किया। विजय घर लौटा और सारी बात पिता को बताई। फिर दोनों ने मिलकर बुधवार व्रत करने का संकल्प लिया। विजय ने न केवल बुधवार को यात्रा और सौदा करने से परहेज किया, बल्कि प्रत्येक बुधवार को उपवास करके बुद्धदेव की पूजा भी करने लगा। उसके जीवन में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। व्यापार में अपार वृद्धि हुई और विजय एक सफल, बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। बुधवार व्रत के लाभ: बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि, वाणी में मधुरता और स्पष्टता, व्यापार और नौकरी में तरक्की, तनाव और मानसिक कमजोरी से राहत, पारिवारिक कलह से शांति। बुध का दिन व्यापार, संवाद और वाणी का है। इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बुद्ध देव की उपेक्षा करने पर हानि हो सकती है, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वह क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी बुधवार की कहानी, विधि, नियम और फल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।